हाय, गुड आफ्टरनून। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। नीचे आपकी स्क्रीन पे इस समय ब्रेकिंग न्यूज के तौर पे मार्केट्स का परफॉर्मेंस चल रहा है। बेहद इंटरेस्टिंग सेशन जा रहा है आज इस फ्राइडे का। इतने न्यूज फ्लोज, उस न्यूज फ्लोज के बीच में वोलेटाइल मार्केट्स और अब वीकनेस बढ़ती हुई। और न्यूज फ्लोज के लिहाज से तो बुरा नहीं था, तो समीकरण बैठ कैसे रहे भारतीय बाजारों के? क्या न्यूज फ्लोज थे, मार्केट्स कैसा बिहेव कर रहा है, क्यों बिहेव कर रहा है, आगे का आउटलुक क्या होगा, उन सब पे बातचीत होगी। तो आज रिक्वेस्ट करी थी निर्मल बंग सिक्योरिटीज के नीरव छेड़ा से जुड़ने के लिए। नीरव शायद जुड़ चुके हैं। नीरव, हाय, गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। थोड़ी देर में हेडलाइन के उस पार आता हूं आपके पास, फिर मार्केट्स निफ्टी को लेकर, निफ्टी बैंक को लेकर मैपिंग के साथ कुछ इंटरेस्टिंग स्टॉक्स और थीम्स नीरव के साथ आज हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर नीरव की बढ़िया से कुछ स्टॉक आइडियाज भी वो बाद में हुक के तौर पे रखेंगे, वो बढ़िया से आइडियाज भी लेकर आएंगे। लेकिन पहले दोपहर की टॉप हेडलाइंस। सरकार ने विदेशी निवेशकों को दी बड़ी राहत। सरकारी सिक्योरिटीज में निवेश पर ब्याज और कैपिटल गेन्स पर नहीं लगेगा कोई टैक्स। फैसला 1 अप्रैल से ही लागू। साथ ही सरकारी बॉन्ड्स में जनरल रूट के तहत एफपीआई निवेश पर 3 पाबंदियां भी हटी। उधर विदेश में रहने वाले भारतीयों के लिए शेयर बाजार में निवेश की सीमा भी 5% से बढ़ाकर 10% की गई। रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में नहीं किया कोई बदलाव। पॉलिसी रुख भी न्यूट्रल पर रखा कायम, लेकिन महंगाई का अनुमान बढ़ाने के साथ जीडीपी ग्रोथ एस्टिमेट्स में भी कटौती। इकोनॉमी के लिए आगे चुनौती वाले हालात के दिए संकेत। विदेशी निवेश बढ़ाने के लिए आरबीआई के फैसले से डॉलर के मुकाबले करीब 40 पैसे मजबूत हुआ रुपया। सरकारी कंपनियों के विदेशों से फंड जुटाने के नियमों में छूट से जोश। आरबीआई गवर्नर ने आगे चलकर डॉलर इनफ्लो बढ़ने की जताई उम्मीद। बाजार में ऊपरी स्तरों से बड़ा दबाव। दिन की ऊंचाई से निफ्टी करीब 200 अंक फिसल कर 23,350 के नीचे आया। बैंक निफ्टी डेज हाई से तकरीबन 600 पॉइंट नीचे। मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में भी बिकवाली का प्रेशर। रियल्टी, पीएसयू बैंक्स में अच्छी रौनक। निफ्टी रियल्टी इंडेक्स 0.5% से ज्यादा चढ़ा। फार्मा और हेल्थ केयर शेयरों में भी खरीदारी। वही मेटल शेयरों में आज तगड़ी मुनाफा वसूली। वायदा के टॉप 5 लूजर्स में से 4 मेटल स्टॉक्स। तेईस 350 के नीचे आया। जब प्रोड्यूसर साहब ने हेडलाइन लिखी होगी तब ये कहानी थी, और अब वो गिरते गिरते 23,300 की कगार पे आके खड़ा हो गया है। हम दिक्कत आ रही है। अच्छा, इंट्राडे सेशन स्क्रीन्स पर है। शुरुआत ठीक ठाक हुई थी, हालांकि ग्लोबल समीकरण बिगड़े हुए थे। अपनी शुरुआत डिसेंट हुई। ग्लोबल मतलब आज ना सिर्फ एशिया, लार्जली सारा एशिया दबाव में। कोई कॉस्पी, कोई ताइवान तो बहुत ज्यादा दबाव में। कॉस्पी तो मेरे ख्याल से अंदर आने से पहले मैं देख रहा था तो 5%, ये 5.5% दबाव में। ताइवान 1.5% कमजोर है। बाकी सारे फेरिफेरल मार्केट्स आसपास के एशियन पीएस सब पेन में है। और उधर यूएस के फ्यूचर्स दबाव में। तो ग्लोबली रिस्क ऑफ का मूड, ग्लोबली मूड थोड़ा सा खराब है। हमने शुरुआत अच्छी करी थी क्योंकि अपने खबरों का थोड़ा सा टेलविंड था। भाई आरबीआई की पॉलिसी आनी थी, और दूसरी तरफ वो अपडेट्स थे जिसपे सीएनबीसी आवाज ने कल सबसे पहले आपको बताया भी था कि एफपीआईज, विदेशी संस्थागत निवेशकों की बॉन्ड्स में जो टैक्सेशंस होते हैं उनमें फेरबदल की तैयारी हो रही, रिलीफ देने की तैयारी हो रही। तो ये सब होप्स के बीच में शुरुआत ठीक ठाक हुई थी। भाई 60-65 पॉइंट ऊपर खुले थे हम, एक समय ऊपर ही। इंट्राडे रखिए प्लीज स्क्रीन पे। 100 पॉइंट मजबूती के साथ भी 23,515, 23,516 तक गए थे। उसके बाद पॉलिसी अनाउंसमेंट वगैरह आया, और उसी टाइम पे जब पॉलिसी अनाउंस हो रही थी, एफपीआईज वाला गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में एफपीआई निवेश में टैक्स रिलीफ का ऑर्डिनेंस साइन हो गया है, अप्रूवल आ गया। ये खबर भी उसी टाइम हिट हुई। तो अचानक प्रेशर आया। ऐसा लगा चलिए कुछ दिन से जब पता है बाजार को तो मुनाफा वसूली का दबाव आ रहा है। वो मुनाफा वसूली का दबाव वैसे हमें उस समय ले गया था 1/3% दबाव में, 85 अंक दबाव में थे हम।
पर रिकवर हुए, इन ग्रीन कामकाज हो रहा था फ्लैट लाइन के इर्द गिर्द। पिछले हमारे चाचा भतीजा निफ्टी में मुलाकात हुई थी और तब से अब के बीच में एकदम से वो प्रेशर माउंट होता चले जा रहा है। वो हरे से बाजार अब आधे % का दबाव और दिन के फ्रेश लोज 23,300 के नीचे भी स्लिप हो गए थे, उसी के इर्द गिर्द इस समय हम ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहां 100 पॉइंट की तेजी थी और कहां इस समय 100 पॉइंट का दबाव। दिन के हाई से हम 200 पॉइंट के आसपास निफ्टी में, और ऐसे ही निफ्टी बैंक में दबाव के साथ। निफ्टी बैंक फिर भी थोड़ा बहुत स्लाइटली रेजिलिएंट रहा है और आज भी है, क्योंकि उसकी कुछ पॉकेट फिर भी बेहतर कर रही है, लेकिन पेन अक्रॉस द बोर्ड आ रहा है। और वो पेन अक्रॉस द बोर्ड जब मैं कह रहा हूं तो मार्केट ब्रेथ भी स्क्रीन से रखिएगा। अब डिक्लाइनिंग है, अब डिक्लाइंस के फेवर में जा रहे हैं। कह लीजिए 4:5 का रेशियो इस समय बैठ रहा है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो एकदम से समीकरण बिगड़ना शुरू हुए, प्रॉफिट टेकिंग अक्रॉस द बोर्ड शुरू हो रही है। तो अब ये बचा हुआ जो सेशन है 2 घंटे का, वो बेहद इंटरेस्टिंग हो जाएगा। वीकेंड भी सामने खड़ा है और मामला थोड़ा सा गड़बड़ाना शुरू हुआ है। क्या अच्छा हुआ था भाई, पॉलिसी जो आई थी उसमें कोई सरप्राइज नहीं था, बाजार जैसा एक्सपेक्ट कर रहा था गवर्नर साहब ने वही बात सामने रखी। दरों में कोई छेड़छाड़ नहीं हुई, बेस्ट पॉसिबल आउटकम था, क्योंकि सिचुएशन तो खराब है, ये हम और आप सब जानते हैं। और ना कि स्टैंड में कोई बदलाव करा, न्यूट्रल का स्टैंड बरकरार था। जो छेड़छाड़ हुई थी वो इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन साल FY27 के बढ़ा दिए और ग्रोथ प्रोजेक्शन घटा दिए, और ये सबको पता था। आवाज की MPC जब बैठी थी तो तीनों एक्सपर्ट्स ने बात आपके सामने रखी थी। इसलिए मैंने कहा पॉलिसी में कोई सरप्राइज नहीं। एक एक्सपेक्टेशन थी, हालांकि MPC का मैंडेट नहीं है, उसके बावजूद रुपए की प्रॉब्लम को एड्रेस करने की जरूरत है, सब जानते हैं। तो ऐसा नहीं था MPC का मैंडेट नहीं था, लेकिन गवर्नर साहब और उनका RBI कुछ अनाउंस कर सकता था, करा। गवर्नर साहब मतलब RBI की तरफ से आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है। तो एक तो पॉलिसी के फ्रंट पे बढ़िया था। कोऑर्डिनेटेड एफर्ट क्या था? पहले गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स में बदलाव का अमेंडमेंट जो था, ऑर्डिनेंस जो था, भाई पार्लियामेंट तो सेशन में है नहीं, तो ऑर्डिनेंस के थ्रू बदलाव किए जा सकते हैं, वो ऑर्डिनेंस अपडेट आ गया। FPIs पे विदेशी संस्थागत निवेशक जो भारत के बॉन्ड मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, उसमें तगड़ा टैक्सेशन था। 2023 में दरअसल टैक्सेशन वापस बढ़ा के विदहोल्डिंग टैक्स 20% था, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स 12.5% था, और पैसा आ नहीं रहा था। हमारे एशियन पीयर्स टैक्स लगाते नहीं थे, तो हमारी अट्रैक्टिवनेस रिड्यूस हो रही थी। तो आप वो पूरी तरह से टैक्सेशन हटा दिया गया है, वेलकम रिलीफ है। तो वो अच्छा, हाँ, वो समय लगेगा, धीरे धीरे करके अट्रैक्टिवनेस बढ़ा दी बाजारों की। और इसके अलावा RBI ने स्टेप्स उठाए थे, कई सारे वो फुली एक्सेसिबल रूट्स में लॉन्ग टर्म टेन्योर के बॉन्ड्स को डाल दिया गया। कई सारे प्रपोजल्स थे जिसमें भारतीय जो बाहर रहते हैं उनके लिए भी रिलीफ, कि आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगा लीजिए भैया खुद ही। वो सब हुआ। भारत में बैंक, सरकारी बैंक्स विदेश से पैसा उठाएं, FCNR डिपॉजिट्स के थ्रू, कंपनीज ECBs के थ्रू पैसा उठाएं विदेश से, और उसके लिए RBI सब्सिडाइज करेगा, बियर करेगा हेजिंग कॉस्ट। ये सब फैसले हुए। तो जो फैसले हुए उससे रुपए की कमजोरी तो अरेस्ट हो गई है। आज रुपया मजबूती के साथ आपको आपकी स्क्रीन पे कामकाज करता हुआ नजर आएगा। स्टेप्स पॉजिटिव थे, पर वो रिएक्शन बड़ा, ये देखिए 0.5% रुपया मजबूत है, अपने आप में कमेंडेबल है। हालांकि अब तो फ्लोज आएंगे, तो आपका एटलीस्ट एक क्लियर का डायरेक्शन ये है कि यहां से रुपए की कमजोरी स्टेम होती हुई नजर आएगी, स्टेबलाइज हो रहा होगा। अब कितनी मजबूती लौटेगी वो देखना पड़ेगा, वो फ्लोज पे डिपेंडेंट होगा। पर सारे स्टेप्स एड्रेस करने वाले जो मैंने हाईलाइट किए, मैंने तो शायद कम ही हाईलाइट किए होंगे, लक्ष्मण जुड़ के आपको दिन भर में बता रहे हैं, और भी बहुत सारे स्टेप्स वगैरह, और उसकी डिटेलिंग करिए, उसकी डिटेलिंग पे नहीं जा रहा हूं। पर उस लिहाज से रिएक्शन तो मुनाफा वसूली तगड़ी आ रही है। नीरव, आपने समझाया नहीं क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या करा, RBI ने क्या करा? फिर ये गोरे क्यों वो क्या कहते हैं, एकदम घोड़े पे चढ़ के बाल बेच रहे हैं? क्या हो गया ये? यस, गुड आफ्टरनून आशीष जी। देखिए, निफ्टी का अगर आप पिछले 8-10 दिन का मूवमेंट देखें तो बिल्कुल ही रेंज बाउंड ट्रेड है इन बिटवीन 23,500 एंड 23,200। 23,200 आता है, वहां पे बाइंग आ जाता है, और 23,500 के पास में पता नहीं क्या रेजिस्टेंस है, मगर काफी बड़ा रेजिस्टेंस है, वहां से सेलिंग आ जाती है। कैसा भी न्यूज फ्लो आया हो, जैसे कि आज हमने देखा, मगर 23,500 से सेलिंग आ रही है, एंड दैट इज द ट्रूथ। तो मेरे हिसाब से देखिए, अभी ट्रेडिंग अगर आपको करना है
तो या तो रेजिस्टेंस पे आप सेल करके चले या तो सपोर्ट पे बाय करके चले, तभी जाके आप पैसा बना पाएंगे। बीच में आप ट्रेडिंग करेंगे तो पैसा बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अभी के लिए आप वेट करें, थोड़ा डाउन साइड का 23,250 23,200 के पास में निफ्टी आता है, तब जाके आप बाइंग करें। और स्टॉप लॉस लगा 23,100 का, डेफिनेटली फिर 23,450 23,500 तक निफ्टी आ सकता है, एक बाउंस आ सकता है, वहां जाके आप प्रॉफिट बुक करें। और बैंक निफ्टी में भी सिमिलरली 55,000 रेजिस्टेंस रहा है, और वहाँ जब भी वो लेवल पे आते हैं वहां से सेलिंग आ जाती है, और नीचे में 53,500 एक सपोर्ट रहा है, वहां से बाइंग आ जाती है। यही 1,500 पॉइंट के रेंज में बैंक निफ्टी भी है। हालांकि थोड़ा सा स्ट्रांग है बैंक निफ्टी कंपेयर टू द निफ्टी, फॉर ऑब्वियस रीजंस, आज आरबीआई पॉलिसी भी था, मगर स्टिल इट इज रेंज बाउंड। तो वेट करें, इसमें भी थोड़ा दबाव का 53,800 53,500 के पास आता है, जब तब जाके आप बाइंग कर सकते हैं विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 53,200, और फिर आप एक बाउंस जरूर देख सकते हैं अप टू द 55,000 लेवल्स। तो मन खरीदारी करने का बनाना, ज्यादा घबराना नहीं है। हालांकि अभी बाइंग के लेवल्स नहीं आए। 200-250 पे अगर निफ्टी आ रहा है, निफ्टी रखिएगा स्क्रीन पे, तो 100 के स्टॉप के साथ तेजी का मन बनाया जा सकता है। थोड़ी सी वीकनेस और आने दीजिए, वो अट्रैक्टिव जोन्स हो जाएंगे आपकी बाइंग इनिशिएट करने के लिए। लाइकवाइज निफ्टी बैंक पे भी सिमिलर रणनीति आती हुई। निफ्टी बैंक थोड़ा सा ज्यादा रेजिलिएंट है। निफ्टी बैंक के कॉन्स्टिट्यूएंट्स के लिए खबर अच्छी है, फाइनेंशियल के कॉन्स्टिट्यूएंट्स के लिए खबर अच्छी है, उस पर बाद में जाता हूं। पहले विप्रो लेकर आइएगा। आज निफ्टी का टॉप लूजर है भाई साहब, 4% वैसे आईटी अपने आप में दबाव में है, लेकिन विप्रो सुबह से प्रेशर में 4%। विप्रो कैश में, विप्रो वायदा में रखिएगा। विप्रो वायदा में लार्जली मेरे ख्याल से फ्लैट ट्रेड हो रहा होगा। वो सिंपली इसीलिए कि वो आज रिकॉर्ड डेट, आज एक्स डेट है वो उसकी बायबैक की। 15,000 करोड़ रुपए का बायबैक करना चाहते थे 250 रुपए में। तो अब वो जो इसमें तो क्या था, वो बायबैक का प्रीमियम भी कैश में था। फ्यूचर्स में ऐसा कुछ भी नहीं था। फ्यूचर्स का भाव क्यों नहीं दिखा हुआ है डायरेक्टर साहब? तो फ्यूचर्स के भाव आपको 185 के आसपास इसलिए नजर आएंगे। इसमें बायबैक का प्रीमियम था, वो विंडो खत्म हो गई, आर्बिट्राज खत्म हो गया, इसीलिए ये स्टॉक कैश में खासतौर पर दबाव के साथ ट्रेड कर रहा है। इसको छोड़ देते हैं, मैंने सिर्फ टेक्निकल एडजस्टमेंट समझाने के लिए आपके ये देखिए 182 और वो 196 वायदा में कोई ऐसा प्रीमियम नहीं होता। कैश में वो आर्बिट्राज आ जाता है, इसीलिए 196 पर, इसलिए पेन के साथ विप्रो ट्रेड कर रहा है। पहली बात ये। दूसरा, अगर विदेशी संस्थागत निवेशकों का बॉन्ड मार्केट में पैसा आ रहा होगा तो बॉन्ड्स की वैल्यू बढ़ रही होगी, यील्ड्स कूल ऑफ हो रही होंगी। यील्ड्स कूल ऑफ होना मतलब रेट सेंसिटिव्स के लिए अच्छी खबर। रियल एस्टेट स्टॉक्स इसीलिए बेहतर कर रहे हैं आज के ट्रेडिंग सेशन में। लाइए स्क्रीन पे कोई लोधा, मैक्रोटेक, प्रेस्टीज एस्टेट, गोदरेज प्रॉपर्टीज कमजोर बाजार में, इसीलिए ये इंडेक्स अभी भी इन ग्रीन ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि या तो हेवीली डेट वाली कंपनीज होती है जिनको ब्याज दरों के लिए जरूरत होती है, जो रिलाई करती हैं लो कॉस्ट फाइनेंसिंग पे। तो ये लीला पैलेस कहां से लिया डायरेक्टर साहब? जज्बाती होकर कहीं भी निकल जाते हैं। रियल एस्टेट तक ही रखिए तो बेहतर होगा। ये पॉकेट अच्छा कर रही है। सरकारी बैंक्स अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि अगर बॉन्ड्स इंचअप कर रहे हैं इवेंचुअली, आज भी ऐसा हो रहा है, यील्ड्स कूल ऑफ हुई हैं, बहुत मीनिंगफुली नहीं, लेकिन हाँ खबर के हिसाब से मीनिंगफुली नहीं है, अदरवाइज तो कूल ऑफ हुई हैं और इवेंचुअली और हो रही होंगी। तो पीएसयू बैंक्स ने आउट परफॉर्मेंस सिलेक्टिवली क्यों दिखाया था, या अभी भी बाजार की कमजोरी के सामने क्यों डटे खड़े हुए नजर आ रहे हैं आपको? क्योंकि इनके बॉन्ड, इनके पास तो एसएलआर मेंटेन करने के लिए मैसिव गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का पोर्टफोलियो है, उसमें मार्क टू मार्केट के गेन्स भी मिलने हैं इनको। इसीलिए पीएसयू बैंकिंग साइड फिर भी रियल एस्टेट के साथ साथ बेहतर करती हुई आपको नजर आएगी। ऐसी सिलेक्टिवली आज सुबह बजाज फाइनेंस, उन सब की चर्चा कर रहा था मैं, श्रीराम फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, आरईसी वगैरह वायदा में अच्छा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये लोग डायरेक्टली जाके बॉन्ड मार्केट से पैसा उठाने की कोशिश करते हैं। यील्ड्स कम होंगी तो इनको सीधा सीधा मतलब सस्ते में पैसा मिला होगा। तो ये सब इवेंचुअली प्ले आउट होगा। स्ट्रीट इसी बात को फैक्टर इन करिए, आज की कहानी नहीं है ये। इवेंचुअली जब पैसा जुटाने जा रहे होंगे तब हालात बेहतर हो रहे होंगे। अभी तो एफपीआई का पैसा बॉन्ड मार्केट में आना शुरू होगा, सब कहानियां बदलेंगी। तो आज जो पॉकेट बेहतर कर रही है, मैंने बस वो हाईलाइट करने की कोशिश करी थी। नीरव, आपके इस समय स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज कौन से? देखिए, ऐसे मार्केट में एक लॉन्ग और एक शॉर्ट रखना बहुत जरूरी है। लॉन्ग साइड में देखिए, कल्याण ज्वेलर्स है, काफी समय से लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन बना रहा था, मगर एक रिवर्सल दिया है, कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया है। करंट लेवल से आप कल्याण ज्वेलर्स बाय कर सकते हैं, 360 के स्टॉप लॉस के साथ में 390 के टारगेट रहेंगे। और सेलिंग
आइशर मोटर रहेगा। देखिए मुझे ऑटो सेक्टर अभी थोड़ा नेगेटिव लग रहा है, नो डाउट आज के तारीख में, आज के दिन में ऑटो सब ऊपर है, बट इवेंचुअली यहाँ से सेलिंग आ सकती है आई बिलीव। तो आइशर मोटर का फ्यूचर आप बेच के चल सकते हैं। 7300 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा, नीचे में 6800 तक के आपके टारगेट नजर आ सकते हैं। बाय एक सेल, बाय कल्याण ज्वेलर्स और सेल आयशर मोटर्स, नीरव की ये पिक्स हैं। वैसे वायदा में आज टॉप लूजर मेटल्स हैं और मेटल्स में भी हिंदुस्तान जिंक है। हिंदुस्तान जिंक इसीलिए दबाव में, जाते थे बता देता हूं आपको, ब्लूमबर्ग पे एक रिपोर्ट आई है कि सरकार यहां पे हिस्सेदारी तकरीबन 5,000 करोड़ रुपए के आसपास की हिस्सेदारी बेचने की तैयारी करी। स्टॉक दिखाइए प्लीज हिंदुस्तान जिंक का। पेन में ये देखिए, वायदा में 6, कैश दिखाइए, कैश में दबाव, और इसीलिए क्योंकि वो एक डर है कि सरकार का स्टेक बेचने की तैयारी हो रही है, तो वो स्टॉक पेन में। वैसे पेन में पूरा पूरा पॉकेट है। वेदांता ऑब्वियसली रब ऑफ के तौर पे 4-4.5% गिरा हुआ आपको नजर आएगा, लेकिन नाल्को, सेल, एनएमडीसी, हिंडाल्को, टाटा स्टील, सारे मेटल स्टॉक्स मैसिवली अंडर परफॉर्म, खूब दबाव के साथ आज के सेशन में कामकाज करते हुए नजर आएंगे। खैर नीरव, थैंक यू सो मच आज जुड़ने के लिए। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पर जब लौट के आऊंगा तो मार्केट्स की कुछ क्विक और मैपिंग कर दूंगा। निफ्टी रख दीजिए स्क्रीन पे। क्या क्या नहीं किया रेगुलेटर और सरकार ने, और हम दिन के लोस पे ऊपर से अच्छे खासे झटके के साथ कामकाज करते हुए, क्या बुरा लग गया, हो क्या रहा है इस बाजार में, कैसे मार्केट्स को यहाँ से अप्रोच करना है, कहाँ नज़र रखनी है, इन सब की डिटेल कवरेज फ्राइडे के ऑल इंपॉर्टेंट आखिरी 1.5 घंटे की कवरेज ब्रेक के उस पार कमाई का अड्डा में देखिए। नमस्कार।